पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में भी मॉक ड्रिल हुई, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी स्टेट सिविल डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहुंचकर मॉक ड्रिल पर नजर रखी और अफसरों से पल पल की जानकारी भी ली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सेना के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम मोहन यादव ने मॉक ड्रिल पर रखी पैनी नजर। कंट्रोल इन कमांड सेंटर में मौजूद रहे मुख्यमंत्री, अफसरों से लेते रहे पल पल की अपडेट। सीएम बोले, किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं हम। ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को लेकर जब पूरे मध्य प्रदेश में मॉक ड्रिल की जा रही थी, तो सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव एमपी स्टेट सिविल डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मॉक ड्रिल पर पैनी नजर रख रहे थे। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और कटनी के अफसरों से वीडियो कॉल पर चार्ज कर स्थिति का जायजा भी लिया। शाम को सायरन बजते ही भोपाल, इंदौर, कटनी, जबलपुर और ग्वालियर में ब्लैकआउट हो गया। शहर में सन्नाटा छा गया, जो जहां था वहीं पर थम गया। कमांड सेंटर से मोहन यादव नजर बनाए हुए थे। सीएम मोहन ने कहा कि कभी भी जरूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। भारतीय सेना और देश के साथ मध्य प्रदेश मजबूती से खड़ा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर के, खास करके सिविल सोसाइटी को भी अलर्ट मोड पर ला करके हम आपदा के समय में हमारे देश के सैनिकों के साथ हम कैसे खड़े रहे, कैसे बचाव के प्रबंधन करें, आपातकालीन व्यवस्थाओं में कैसे कैसे करके भी हम अपने सभी प्रकार के जीवन रक्षा के सभी काम का संचालन करें। खासकर आग लगने पर, कोई ऐसी कोई घटना होने पर या किसी और कारण से भी जब हमारे ऊपर हवाई हमला हो जाए, तो खास करके 5 शहरों के लिए हमने गृह मंत्री जी के साथ मिलकर के ये हमारा मध्य प्रदेश का प्लान बनाया था। कटनी, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और 5 जगह के कलेक्टर और पूरा जनमानस सब ने मिलकर के पहले सायंकाल मॉक ड्रिल किए। मॉक ड्रिल के सफलता के बाद ब्लैकआउट पे भी हमने काम किया और उस पूरे चीज़ को वॉच करने के लिए मैं स्वयं कंट्रोल रूम में बैठा था। मेरे साथ सारे वरिष्ठ अधिकारी इसको वॉच कर रहे थे और हमने जहाँ जहाँ कुछ छोटी मोटी त्रुटि पाई उसको भी देखा, लेकिन मोटे तौर पर पूरे प्रदेश के अंदर सफलता के साथ हमारी मॉक ड्रिल भी हुई और ब्लैकआउट भी हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा परमात्मा कोई मौका ना दे, लेकिन मौका आए तो हम अपने नागरिकों के जीवन रक्षा के लिए भी सब प्रकार के प्रबंध करने में सफल रहेंगे और जिस प्रकार से जो चुनौती मिलती है, चुनौती को पार पाने में भी मध्य प्रदेश सक्षम रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आज के इस दौर में जब अगल बगल के चारों तरफ देखते हैं तो मध्य प्रदेश यद्यपि मध्य में है, लेकिन फिर भी हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता भी आपके माध्यम से सभी आम जनता से निवेदन करते कि शासन के दिए गए दिशा निर्देश का सब कठोरता के साथ पालन करें। यह सबसे अपेक्षा भी है, यह हम सबकी बेहतरी के लिए है, देश की बेहतरी के लिए, और देश के नागरिक हमेशा देश के काल को समझते हैं। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश वासियों को पुनः आश्वस्त करता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसी भी चुनौती से निपटने में देश सक्षम है। आइए हम सब भारत सरकार के साथ चले, मध्य प्रदेश सरकार के साथ चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, अभी तो अलर्ट नहीं है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बीती रात जिस प्रकार से देश में सेनाओं ने परचम फहराया है, हमारे देश के दुश्मनों से निपटने में
हमने देखे हैं वो जनाजे जिसमें दुश्मन देश का झंडा लिपट के जा रहा था और फूल भी उस पे पड़े थे, तो उस देश के राष्ट्रपति और उस देश के सेना अध्यक्ष के पड़े थे। ये पर्याप्त होता है हमारे दुश्मनों का दृष्टिकोण बताने के लिए। सबको निगाह में आया, दुनिया देख रही है। ऐसे देश जो आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, ऐसे देश के सेना और अधिकारी जो आतंकवादियों के जनाजे में अंतिम नमाज में शामिल होते हैं, कंधा देते हैं, तो ये सब कुछ स्पष्ट है कि ऐसे देश के साथ कैसे निपटना चाहिए। हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एकजुट है और ऐसे सब लोगों को जो उनके शब्द मिट्टी में मिलाने में सक्षम है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना एक्शन मोड में है और मध्य प्रदेश की जनता ने मॉक ड्रिल का समर्थन कर ये संदेश दे दिया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर एक नागरिक एकजुट है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।